21वीं सदी शुरू हो चुकी है। इंजेक्शन की सुई दूसरे पर इस्तेमाल करें तो बीमारी फैलती है। ऐसे दौर में हिंदुस्तान में एक ही बर्तन में सब मिलजुल कर खाना खाने का तरीका मुसलमानों में राइज क्यों? आपका ये दूसरा सवाल भी अहम सवाल है। एक शख्स पर इस्तेमाल शुदा इंजेक्शन, सिरिंज, सुई जो है दूसरे पर इस्तेमाल करने से बीमारी फैल सकती है। ये बात आज की तिब्बी साइंस ने साबित भी कर दिया है। अब ऐसी सूरत हाल में एक साथ एक बर्तन में 5-6 लोग जो ताम करते हैं, ये किस हैसियत से दुरुस्त है? ये बात पूछी गई है। गौर करने का सवाल है। इस सवाल का हम दो तरह से जवाब दे सकते हैं। यूं समझ सकते हैं कि ये जो एड्स का इश्तिहार सरकार की जानिब से दिया जाता है, उसे अगर आप पढ़ें तो पता चलेगा एड्स के मरीज के साथ मिल बैठे तो एड्स नहीं छूता, उस मरीज को छूने से क्या नहीं होता, एड्स नहीं लगता, उनके साथ बैठकर खाने से भी एड्स नहीं लगता, तो फिर किस तरह दूसरे तक फैलता है? एड्स के मरीज पर चढ़ाई की सुई दूसरे पर चढ़ाई जाए तो फैलेगा। एड्स के मरीज के साथ अज़दवाजी ताल्लुक रखेंगे तो फैलेगा। एड्स वाले को चूमेंगे तो फैलेगा। इन तीनों के अलावा चौथे जरिए से नहीं फैलता। चौथा जरिया कोई है तो वो है एड्स के मरीज के साथ बदन से निकाला हुआ खून दूसरे के बदन में दाखिल किया जाए तो फैलेगा। इन चारों के अलावा कोई और जरिया एड्स तक के फैलने का नहीं है। साइंस की तहकीक है। बताइए, अगर किसी बीमार के साथ बैठकर एक बर्तन में खा ले तो कैसे मर्ज फैलेगा? एड्स ही जब नहीं फैलता। दूसरा एक है, ये जो एक बर्तन के खाने वाली बात है, यह इस्लाम का कोई लाजमी हुक्म भी नहीं है। अगर आपको पसंद नहीं है तो अलग बर्तन में खा ले, तभी मुसलमान ही रहोगे। मुसलमान हो तो इस तरह खाना चाहिए, ऐसी कोई बात नहीं। इस्लाम की नुमाया खुसूसियत यही है, मिल बैठकर खाना चाहो। कुरान में आयत है, लैसा लकुम दुनागुन अन ताकुलु जमीउन व सताता। मिल बैठकर खाना भी गलत नहीं, अलग अलग खाने में भी कबाहत नहीं। इस बारे में यह कुरान की आयत है। ताम के लिए कोई खास तरीका लाजिम नहीं किया गया। लेकिन हम तमिलनाडु का जहां तक ताल्लुक है, हम मुसलमान मिल बैठकर खाने के तरीके पर अक्सर अमल करते हैं। इसकी वजह जानते हो? एक बहुत बड़े मकसद को पाने के लिए हम इस पर अमल करते हैं। एक और अहम बात है, एक और बात माकूल बात यह है कि इस्लाम में जिन उसूलों का खास एहतमाम किया गया है, उनमें अव्वलीन उसूल क्या है पता है? मुसावात ही अव्वलीन है। जो मुसलमान नहीं वो इस्लाम के बारे में इसी वसफ की तारीफ करते हैं कि ये लोग भाई भाई की तरह रहते हैं, एक ही सफ में खड़े होकर इबादत करते हैं, छूत छात इनमें नहीं है। ये है तारीफ के कलमात। ये एहसास हम में कैसे पैदा हुआ जानते हो? यही एक वजह है। हम नहीं देखते कि हमारे पहलू में कौन है, सिर्फ ये देखते हैं कि एक इंसान है। अगर दस्तरखान पर ही एक साथ बैठकर दूसरे का हाथ लगा हुआ मैं खा लेता हूं, तो वो अगर मेरे पास खड़ा हो तो जात पात क्या देख पाऊंगा? इस छूत छात से छुटकारा पाने के लिए यही मुसावात साथ देती हैं। खुद पर मुसलमान ने यह बर्ताव लागू कर लिया है, इस्लाम ने फर्ज नहीं किया। मेल मिलाप गहरा था इसी वजह से। जिस छूत छात को मिटाना किसके बस की बात न थी, इसी को अगर कोई ला इलाहा इल्लल्लाह कहकर इस्लाम में दाखिल हो जाता है तो दूसरे ही लम्हे क्या तब्दीली आ जाती है। देखिए, उसे पहले में बिठाकर कहते हैं चलो एक साथ बैठते हैं, दोनों मिलकर खाते हैं, दूसरे ही लम्हे यही सुलूक मसावात की नुमाइंदगी करता है। इससे हासिल होने वाले एक बड़े फायदे की खातिर, मुसावात नामी एक अजीम फायदे की खातिर दूसरे अगर देखकर कराहत करें तो भी कोई परवाह नहीं। आप हमें जो चाहे समझ ले, हम बर्दाश्त करने के लिए तैयार हैं। इसके अलावा हमें और क्या चाहिए? इंसानी मसावात बहुत जरूरी है। वो नहीं रही, इसीलिए खून की नदियां बहती हैं। इंसानी मसावात के एहसास को बेदार करने की खातिर हम हर कीमत देने के लिए तैयार हैं, इसीलिए अमल जारी है। लेकिन अगर कोई मुसलमान है और कहे कि मैं इसे इत्तफाक नहीं रखता, अपना बर्तन अलग रखकर खाता है, तो इसे इस्लाम बास पुरुष नहीं करेगा। यह भी सच्चाई